हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में रिटायरमेंट में आज हम सीखने वाले हैं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट रहेगा और डेथ वाले सब्जेक्ट में टॉपिक में भी, है ना। डेथ वाले में भी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बहुत बार पूछा जाता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। बट उससे पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका कितना पेमेंट बन रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 46। ठीक है, कौन सी बुक से कर रहे हैं अभी हम? डीके गोयल से। तो स्टार्ट करें 46 नंबर का क्वेश्चन। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एबीसी पार्टनर से 433 बैलेंस शीट दी हुई है बेटा। सी रिटायर्ड हो रहा है और ए और बी ने डिसाइड किया है फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4। पुराना रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, गेनिंग रेशियो निकलेगा। किस लिए? गुडविल के लिए। गुडविल फर्म की 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, तो 1 लाख से बढ़ा देंगे। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना, आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। स्टॉक 20% ज्यादा लिखा हुआ है, यानी कि जो बैलेंस शीट में स्टॉक दिया है वो 100% नहीं बल्कि 120% है, 120%। अभी बताती हूं कैसे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डिक्रीज करना है, 30 से 10,000 तक लाना है। कंप्यूटर 30,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करेंगे। और सी को हम कंप्यूटर और बैलेंस 1 लाख रुपीज इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से पे करेंगे। रिवैल्यूएशन बनाना है, केवल सी का अकाउंट बनाना है और सी का लोन अकाउंट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हम कहेंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम सी का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। सीज कैपिटल अकाउंट। अब सी के कैपिटल अकाउंट से पहले तो रिवैल्यूएशन बनाना है, फिर सी का अकाउंट बनेगा ना। तो पहले रिवैल्यूएशन, सी का अकाउंट से तो पहले रिवैल्यूएशन बनाना होगा, फिर सी का अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले रिवैल्यूएशन फिर सी का अकाउंट। ठीक है, चलो तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, 1 लाख रुपए कम लिखे हैं, 1 लाख रुपए से बढ़ा दो। बैलेंस शीट नहीं बनानी है ना, बनानी होती तो प्लस कर देते। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए से बढ़ा देंगे। अब स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20%। स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में देखो बेटा 2,40,000 टू स्टॉक। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2,40,000 का 20% निकाल देंगे। नहीं बेटा, टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। अगर 20% से मैं वैल्यू को इंक्रीज करती हूं तो 120%। मतलब जो स्टॉक दिया है वो कितना है? 120%। तो 2,40,000 डिवाइडेड 120। ऐसा क्यों? 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 2,40,000 कितना परसेंट है? 120%। और मुझे कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 20% की। तो या तो 20% ले लो डायरेक्ट। तो 0 से 0, 2 1 जा, 2 6 जा, 6 4 जा, 40,000। 20% वैल्यू कितनी है? 40,000। 20% वैल्यू ज्यादा लिखी है तो 20% वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो 2,40,000 120% है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से करोगे तो 2 लाख आएगा। तो 240 से 2 लाख यानी कि 40,000 से वैल्यू कम करनी है, जैसे समझ में आए। क्लियर? जितना परसेंट ओवर बोले 100 प्लस रेट से डिवाइड करना और फिर जितना परसेंट निकालना है मल्टीप्लाई। प्रोविजन क्वेश्चन में देखो 30,000 रुपए डाउटफुल डेब्ट के हैं, जबकि अभी कितना हो रहा है? 10। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, फायदा हो गया। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने परसेंट?
20,000। फिर कंप्यूटर को रिकॉर्ड करना है 30,000 रुपए से, असेट्स आई हमारे पास, बेनिफिट हो गया बाय कंप्यूटर। 1,50,000, प्रॉफिट 40,000 गए टू रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट 1,10,000। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के नाम ABC 433, ABC 433 यानी कि 10, 11 4 जा 11 3 जा 11 3 जा 44,000, 33 33 433 में बांटा है। ठीक है, ये बन गया रिवॉल्यूशन। अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ किसका बनाना है? सी का। ये नोट डाउन कर लेना। अब सी का पार्टनर्स कैपिटल, तो सीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले सी की क्या लिखेंगे? कैपिटल। सबके अकाउंट नहीं बनाने हैं पार्टनर्स में, सिर्फ सी का बनाना है। डेथ में भी ऐसा होगा कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसी का अकाउंट बनाना, तो सारी चीजें उसी की लिख देंगे। सबसे पहले सी की कैपिटल लिखो 2 लाख, फिर सी जनरल रिजर्व दिया है ना, तो सी का जनरल रिजर्व कितना है? 40,000 इंटू 3/10, 4 3 12। फिर इस साइड में यदि P&L, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस हुआ तो इधर बांटते, पर नहीं है। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और फिर गुडविल। गुडविल के लिए पहले गेनिंग रेशियो निकालना होगी। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दी है 80,000। किसकी निकालूंगी? सी की। सी की निकलेगी 80,000 इंटू 3/10। ठीक है, 8 3 24, 24,000। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। ए बी सी 4 3 3, ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड। न्यू रेशियो ए और बी का रहेगा 6:4। ए और बी का रहेगा 6:4। ये कौन सा है बेटा? न्यू। गेनिंग रेशियो निकलेगा, चले ए और बी 6/10, 4/10, 4/10 माइनस हुआ 3/10, 6 में से 4 गया 2/10, 4 में से 3 गया 1/10। गेनिंग रेशियो आ गया 2:1, यानी कि 24,000 गुडविल की क्या एंट्री बनेगी? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, 2 सीज कैपिटल। यहां कितने आए बेटा? 24। 24 को 2 और 3 में बांटो, 24 इंटू 2/3, 3 8 जा 8 2 जा 16 और 1। जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा गेनिंग रेशियो निकलेगा, गुडविल एडजस्ट होगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब हमें किसका अकाउंट बना रहे हैं? सी का। सी का खाता क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखूंगी, नाम किसके लिखूंगी बेटा? बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल। 16,000 और 8,000। ठीक है, गुडविल मिल गई, रिवॉल्यूशन मिल गया, जनरल रिजर्व, कैपिटल। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमने डिसाइड किया है कि बी को, सी को हम कंप्यूटर दे देंगे। तो कंप्यूटर कितने का है भाई? 30,000 का। 30,000 का कंप्यूटर दे दो सी को, तो दे दिया। असेट्स थी, है ना? एंट्री क्या बनेगी? सीज कैपिटल टू कंप्यूटर। बाकी का पेमेंट हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 लोन में ट्रांसफर हो रहा है। कितना लोन आएगा देखते हैं। 2,24,000 प्लस 12,000 प्लस 33,000, 2,69,000।
इसमें से 30 गया तो 2C's लोन अकाउंट कितना 2,39,000। अब 2,39,000 का पेमेंट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम 1 लाख रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट करेंगे, मतलब 2,39,000 है तो हमने कहा ए और बी ने कि हम तुझे हर साल 1-1 लाख रुपए देंगे। तो लोन अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान से समझेंगे। सीज लोन अकाउंट, क्या सीख रहे हैं हम? लोन अकाउंट बनाना। लोन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट क्या रहेगा? डेट बहुत ध्यान से लिखना है। डेट, पर्टिकुलर, ठीक है। एलएफ की जरूरत तो नहीं है पर लेजर है तो बना देते हैं। जनरल फोलियो और अमाउंट, लेजर अकाउंट है ना। डेट, जेएफ और अमाउंट। बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, सीज लोन अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? सीज लोन। सी कब रिटायर्ड हुआ? 1 अप्रैल 2020, ठीक है। 2C लोन, तो मैं यहां क्या लिखूंगी? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 2,39,000। रिटायर्ड हुआ है 2020 1 अप्रैल, ठीक। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते। कैपिटल में किसका लिखा? लोन। लोन में किसका लिखा? कैपिटल। जनरल एंट्री क्या बनती? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन। तो सी लोन बनाना है तो क्रेडिट साइड में लिखूंगी डेबिट का नाम लेजर। अब 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021 साल खत्म होगा। रिटायर्ड हुआ है 1 अप्रैल को। सेशन क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2021। बाय इंटरेस्ट 2,39,000 इंटू 10/100, 23,900। क्या मतलब हुआ? सी रिटायर्ड हुआ है 1 अप्रैल को, पेमेंट होगा अप्रैल तो 31 मार्च है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एनुअली इंस्टॉलमेंट करेंगे, यानी कि 20 में रिटायर्ड हुआ है तो 31 मार्च 2021 को मैं पेमेंट कर दूंगी टू बैंक अकाउंट। 1 लाख रुपए की किस्त प्लस इंटरेस्ट के 23,900। हर साल मैं 1-1 लाख का पेमेंट करूंगी। 21 में किया, अब 22 में, फिर 23 में। 21 में पेमेंट कितना होगा? 1 लाख इंस्टॉलमेंट के और 23,900 इसके, तो 1,23,900। फिर क्या खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बैलेंस तो निकालना पड़ेगा कि 31 मार्च को बैलेंस कितना है। तो 2 बैलेंस CD, दोनों प्लस करेंगे। 2,39,000 प्लस 23,900, 2,62,900 में से 1,23,900 माइनस हुआ, 1,39,000। ठीक है, 1 साल का हुआ। अब ये 31 मार्च 2021 को ही 1 अप्रैल आएगा। अब ये CD इधर आके क्या बन जाता है बेटा? बाय बैलेंस BD। कितने रुपए? 1,39,000। फिर 21 के बाद 31 मार्च बाय इंटरेस्ट कितना? 1,39,000 का 10% कितना होगा? 13,900। फिर 22 में यहां लिखूंगी 31 मार्च 22 को मैं पेमेंट करूंगी टू बैंक अकाउंट।
फिर वही 1,00,000 रुपए किस्त के और 13,900 इंटरेस्ट के। हर साल, पहले साल 1,00,000, फिर 1,00,000 पे पेमेंट, साथ में इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 1,13,900। फिर 31 मार्च बैलेंस कितना बचा? टू बैलेंस CD, इधर प्लस करूंगी 1,39,000, 13,900, 1,52,900, इसमें से माइनस किया 39,000। इक्कीस में पेमेंट हुआ, 22 में हुआ, अब कब होगा बेटा? 23 में। पर ये बैलेंस है, ये पहले बैलेंस उतारू 2022 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD, कितने रुपए? 39,000। अब 39,000 पे इंटरेस्ट 2023 तक 31 मार्च बाय इंटरेस्ट कितने रुपए हुआ? 3900, 39,000 का 10%, टोटल 39,000 प्लस 3,900, 42,900। अब क्या 1,00,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी? नहीं, क्योंकि एक अब मेरे पास केवल 42,900 रुपए ही बचे हैं। तो अब 1,00,000 का पेमेंट नहीं होगा, बल्कि थर्ड इंस्टॉलमेंट 2023 31 मार्च पेमेंट कितने का होगा? टू बैंक अकाउंट, कितना? 39,000 इंस्टॉलमेंट के और 3,900 इंटरेस्ट के, 42,900। और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर? लोन अकाउंट सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि किस डेट को रिटायर्ड हुआ है और पेमेंट कब से होगा। इसमें 1 अप्रैल 2020 को रिटायर्ड हुआ है, इसलिए 20 के बाद 21 में पेमेंट हुआ, 22 में हुआ और 23 में पेमेंट होगा। तो ऐसे ही लिखेंगे, सीज लोन टू बैंक, सीज लोन टू बैंक, सीज लोन टू बैंक, है ना, इसलिए टू बैंक लिख रहे हैं। क्लियर? ये था पूरा क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन, सी का अकाउंट बनाना और सी का लोन। क्लियर है? ऐसे ही सेम क्वेश्चन 47, यहां पर भी हमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और मधुर्स का लोन अकाउंट बनाना है। तो करें स्टार्ट? चलो इसको पहले जल्दी से मैं रब कर देती हूं, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 47। इसमें भी लोन अकाउंट बनाना है बेटा। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ललित, मधुर एंड नीना तीनों पार्टनर्स हैं। रेशियो 50%, 30% और 20%, यानी कि वही 5:3:2 का रेशियो है। बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर्स, PF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल, कैश, डेटर, ओल्ड गुडविल और P&L दोनों एसेट साइड में दिए हैं, यानी कि राइट ऑफ होंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ऑन दिस डेट मधुर रिटायर्ड हो रहा है और ललित और नीना में कंटिन्यू बिजनेस करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, रिटायर्ड पार्टनर की निकालेंगे, गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 का क्लेम है। क्वेश्चन में WCR नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा क्लेम रिवैल्यूएशन में और पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। रिवैल्यूएशन और कहा जाएगा बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट वर ब्रॉट डाउन टू 15,000। क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट 40,000 के हैं और आपको 15,000 रुपए तक ब्रॉट डाउन करना है, तो सीधा सीधा आपका नुकसान हो रहा है 25,000 का। लेकिन क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सिर्फ 10,000 का है। क्या करेंगे अभी देखना। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को रिड्यूस करना है। 1,000 रुपए से लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारा बेनिफिट है। मधुर को 10,300 रुपए कैश और बैलेंस 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है विथ इंटरेस्ट 12% पर एनम। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और मधुर्स लोन अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनानी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और लोन। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो
47 रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां बन जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के नाम ललित, मधुर और नीना। ललित, मधुर और नीना। ललित, मधुर और नीना। ठीक है, चलो पहले रिवैल्यूएशन बनाएं और गुडविल का काम पहले कर लेते हैं। गुडविल के जर्नल एंट्री पास आउट कर लेते हैं क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में उसकी जरूरत पड़ेगी ना। चलो, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है? ऑफ द फर्म 51। मधुर की निकालेंगे 51,000 इंटू, रेशो है 5:3:2, 50%, 30% और 20%। ये अपॉन में 100 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा सब। ठीक है, यानी कि 5:3:2। मधुर कौन है? बीच वाला, तो 3/10, 5, 3, 8 और 10। ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? 5:2। न्यू रेशियो क्या रहेगा? 5:2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी नया रेशियो नहीं दिया है। अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो हमें न्यू माइनस ओल्ड करने की जरूरत नहीं है। जो न्यू रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? गेनिंग रेशियो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ललित, नीना टू मधुर। 51,000 का 3/10, 500 इंटू 3, 15,300। ये डिस्ट्रीब्यूट होगी 5 डिवाइडेड बाय 7, 10, 9, 2, 9, 9 to 8.5 है। 15,300 इंटू 2 डिवाइडेड 7 और 4,371। किसकी? गुडविल की एंट्री हुई है। गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर पार्टनर। ठीक है, ये गुडविल का पैसा लेके जाएगा 15,300। कौन देंगे इसको? ललित और नीना। अब हम रिवैल्यूएशन बनाएं। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले हमें वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम देना है 6,000। बैलेंस शीट में रिजर्व होता तो हम उसमें से माइनस कर देते, नहीं है तो ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऐसा कैसा रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी साइड आएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और बैलेंस शीट बनाते तो उसमें भी आता। इन्वेस्टमेंट हमें 15,000 रुपए तक डाउन करना है। अब देखो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है 40,000 का। देखना बेटा, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 40। ये हो रहा है 15,000 का। लॉस हुआ 25,000 का। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो सिर्फ 10,000 रुपए का है। मैंने इन्वेस्टमेंट पे फंड जो बना रखा है वो केवल कितने का बना रखा है? 10,000 का। और मुझे जो लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पे वो 25 का हो गया। तो 15,000 रुपए जो हैं वो कहां जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। याद आया एंट्री? फंड 10,000 का है, नुकसान 25 का हुआ है, तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा वो कहां जाएंगे? रीवैल्यूएशन में। और यदि जर्नल एंट्री पास करनी होती तो ये रीवैल्यूएशन डेबिट है तो अगली एंट्री में क्रेडिट होगा। पार्टनर्स इस लॉस को बियर करेंगे। याद आया? ठीक है, तो मैं यहां रीवैल्यूएशन के लिखूं
कितने रुपए? रिवैल्यूएशन नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिखूं 15,000। क्लियर? 25,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन 10,000 रिजर्व में से माइनस हो गए। अब हम पार्टनर्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जितने का आपने रिजर्व बना रखा था पूरा का पूरा कवर हो गया। ठीक, चलो आगे। प्रोविजन को आपको 1,000 रुपए से रिड्यूस करना है, तो 1,000 से आपका बेनिफिट हो गया बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितने का? 1,000। 15 और 6 21, 21 में से एक गया 20, आपका आंसर आ गया लॉस 20,000 रुपए का बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कितने रुपए बेटा? 20,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ललित, मधुर और नीना। 532, तो 20,000 इंटू 5/10, 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। रिवैल्यूएशन बन गया। चलो पार्टनर्स कैपिटल बनाएं। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। 50, 40 और 25। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो कवर हो गया, इधर तो कुछ नहीं बटेगा, लेकिन इधर ओल्ड गुडविल है, राइट ऑफ होगी टू P&L, ये भी राइट ऑफ होगा। 10,000 का 5/10, 5,000, 3,000, 2,000। फिर गुडविल 20, तो 10, 6 और 4, ये गुडविल के रिवैल्यूएशन का लॉस लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस 10, 6, 4। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, गुडविल आ गया, P&L आ गया, और क्या बचा भाई हमारे पास? गुडविल। ललित और नीना के इसमें, और इधर नाम लिखूंगी टू मधुर, और इधर बाय ललित कैपिटल अकाउंट, बाय नीनास कैपिटल अकाउंट, और लिखूंगी किसके इसमें? मधुर, जो रिटायर्ड हो रहा है। 10,929 4371। चले, हो गया कंप्लीट। अब कुछ बच रहा है? नहीं। अब हमने मधुर को 10,300 रुपए तो कैश दे दिए। कितने कैश दे दिए? 10,300, तो टू कैश 10,300, और बाकी जो पैसा बचेगा वो मधुर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने? तो पहले इधर टोटल लगाते हैं। 50, 25 और इधर का 40 और 15, 55,300। 55, 300 में से 6 6 12 और 3 15, 15 माइनस और 10 300 माइनस, 30,000 का लोन। और टू बैलेंस CD किसका? 50, 20, 25। 50,000 में से 25 गए, 25, 10, 9, 2, 9, 14,071। और इधर 25, 4 4 8 2 10, 15, 15,000 में से 4,371 गया, 10,629। ये आ गया 55,300, ये 25,000। देखो कैपिटल आ रही है, कैपिटल आ रही है बेटा दोनों की सही। अब क्या करना है? लोन अकाउंट। लोन किसका बनेगा? मधुर का। कितना पेमेंट करना है? 30,000। कितनी इंस्टॉलमेंट? 2 इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है?
2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में सबसे पहले यही ध्यान रखना चाहिए कि हमें गुडविल की एंट्री बनाकर उसे कॉन्ट्रा एंट्री करना है। अब मधुर्स लोन अकाउंट, क्या क्या कॉलम बनेंगे? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फी डेट, पर्टिकुलर जेएफ, लेजर बना रहे हैं हम, और अमाउंट। सबसे पहले किस तारीख को अमाउंट ट्रांसफर होगा? तो देखो 31 मार्च को बैलेंस शीट है और 31 मार्च 2021 है ना। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल बना ये 31 मार्च 2021 को बना होगा। तो 2021 31 मार्च बाय मधुर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का बैलेंस? लोन का 30,000। अब पेमेंट क्या 31 मार्च 2021 को होगा? नहीं, अगले साल होगा, है ना। 21 के बाद पेमेंट कब होगा? 22 में और 23 में। 2 साल की हमने इंस्टॉलमेंट की है। कितने पर? 2 ईयर्स की है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 12%। तो 31 मार्च 2021 है, यहां भी 2021 31 मार्च लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 30,000 और ये 1 साल का, तो यहां खत्म हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को है, तो 2021 को ये बैलेंस ट्रांसफर हुआ है, पर पेमेंट तो अगले साल 31 मार्च 2022 को होगा। पेमेंट कब होगा? 22 और 23 में। तो 21 में तो बैलेंस लिखना पड़ेगा। फिर यहां लिखूंगी मैं 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 1 दिन का है पर बनाना पड़ेगा। 31 मार्च और ये 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल से 2022 31 मार्च तक बाय इंटरेस्ट 30,000 का 12% है ना। 12% इंटरेस्ट देना है, तो 12 3 36, 3,600 टोटल हुआ 33,600। अब ध्यान से देखना बेटा, हमें पेमेंट कितने का करना है? 30,000 का। कितनी इंस्टॉलमेंट? 2। तो 2 से डिवाइड किया तो हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आएगी? 15,000। 15,000 का पेमेंट होगा अभी कौन सी तारीख को? 2022 31 मार्च टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट करूंगी? 15,000 किस्त के, 3,600 इंटरेस्ट के, तो 18,600। 15,000 की किस्त और 3,600 रुपए इंटरेस्ट के। रिटायरमेंट हुआ था 31 मार्च 2021 को, पेमेंट अगले साल होगा 31 मार्च 2022 को। अब 31 मार्च 2022 को बचा हुआ बैलेंस उतरेगा कितना? 33,600 में से अगर आप 18,600 घटाओगे तो कितना आएगा? 15,000। फिर 31 मार्च 2022, यहां 2022 आएगा लेकिन अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल 1। अब हमारे पास बैलेंस है 15,000 का। पहले हमने 30,000 पे इंटरेस्ट दिया था 12% से। अब 2023 31 मार्च फिर से लिखूंगी बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 15,000 का 12% कितना होगा? 15,000 का 12% 1,800 रुपए। तो 15,000 ये और 1,800 ये, टोटल कितने हो गए बेटा? 16,800। 15,000 और 18 16,800। 2023 31 मार्च टू कैश अकाउंट
16,800, 15,000 किस्त के, 1,800 इंटरेस्ट के, टोटल पेमेंट हो गया 16,800। अब कोई बैलेंस है नहीं। कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना था? 2 इंस्टॉलमेंट में, ये 2 इंस्टॉलमेंट आई। लेकिन रिटायरमेंट 31 मार्च को हुआ तो पहले वो लिखा, फिर 22 और 23 में पेमेंट हुआ। लोन अकाउंट टफ नहीं है बेटा, सिर्फ केवल आपको ये पता होना चाहिए कि किस तारीख से लेकर हमें कब तक का निकालना है। आया आप लोगों को समझ में दोनों क्वेश्चंस? 46 और 47। नेक्स्ट में 48 और 49 और 50, 51, 52, 3-4 और हैं, 4-5 और हैं, फिर आ रहा है आपका डेथ। ठीक है, तो लोन अकाउंट की पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगले वीडियो में 2 या 3, और उसके बाद हम लोग डेथ स्टार्ट कर लेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मैं एंड स्क्रीन पर इसके टीएस अग्रवाल के भी डाल रही हूं, लोन अकाउंट के, वहां से भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज सिंपल लोन बताया है। अब इसमें ऐसा भी आएगा कि रिटायरमेंट हुआ है 1 अगस्त को और पेमेंट हो रहा है मार्च में, महीने काउंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, लोन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। और HYPE कमेंट के पास एक हाइप है, एक बटन है, उसको प्रेस कीजिएगा, उससे वीडियो को पॉइंट्स मिलते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।